व्यूअर्स, ये जो मेरा आज वीलॉग है, छोटा सा वीलॉग है, लेकिन ये एक स्कूल पे है. लेकिन आई बिगिन फ्रॉम द फाउंडेशन स्टोन. हालांकि ये फाउंडेशन स्टोन 4 साल उस स्कूल की बुनियाद के बाद रखा गया. फाउंडेशन स्टोन laid on 29 September 1923 by Khan Sahib Malik Zaman Mehdi Khan BA Aligarh, Deputy Commissioner Montgomery. और माइंड इट, उस वक्त BA एक बहुत बड़ा ऑनर था. अब तो PhDs जो है ना हर तरफ आपको नजर आएंगे. उस वक्त BA करना और किसी मुसलमान का बहुत बड़ी बात थी. और मोंटगोमरी, जिसको बाद में साहिवाल कहा, काश के नाम चेंज ना होते. ठीक है, हमने गुलामी तो 200 साल देखी, लेकिन तारीख है, उसको नहीं मसख करना चाहिए. मोंटगोमरी का नाम रहने देते जैसे. बट एनीहाउ, और ये उस स्कूल की पुरानी बिल्डिंग है जो कि 1920 में बनी. और एक छोटा सा यहां फाउंडेशन स्टोन है पर जुबली मनाई गई 1935. ये चौधरी ज़ियाउद्दीन ब्लॉक है. ज़रा ये स्कूल ओकाड़ा में है. तो ये चौधरी ज़िया साहब इस वक्त 90 साल उम्र है. मैं मिला नहीं हूं, कोशिश करूंगा इससे मिलने की, जिसकी सुने मेमोरी आज भी बड़ी शार्प है. और वो इस स्कूल का ग्रेजुएट था. उसने मिडिल और मैट्रिक इस स्कूल से किया. चौधरी ज़ियाउद्दीन. डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब जो प्रिंसिपल हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि PhD प्रिंसिपल नूर साहब. ये स्कूल जो है रिनेला कुर्द, ये जो ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बड़ा पुराना स्कूल है सुने जी. इसका पूरा नाम है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रिनालापुर. और ये 1909 में बना था. प्राइमरी स्कूल बना था बुनियादी तौर पे. और उस वक्त जो आर्मी के एम्प्लॉइज़ थे उनके लिए ये स्कूल बनाया गया था, क्योंकि इसके करीब तरीन कोई और स्कूल नहीं था. और ये वाहिद स्कूल है पंजाब में जिसकी बहुत ज़्यादा ज़मीन है. और ये कोई 25 एकड़ इसकी ज़मीन है, जिसमें कुछ जो यहाँ पे ज़मीन कुछ काश्तकारी के लिए वो बतौर एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल होती है कि वहाँ पे जो फसलें काश्त होती है. चूँकि पुराना टेन्योर बोर्ड जो कि 47 के बाद शो करता है, 7 से पहले का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन 47 के बाद ये है. और इस वक्त कितने स्टूडेंट हैं आपके पास? इस वक्त अब हमारे पास कोई 800 के करीब स्टूडेंट्स हैं. लेकिन यहाँ तादाद कोई 3-3.5 हज़ार भी रही है. लेकिन चूँकि उस वक्त ये वाहिद इस इलाके का हाई स्कूल और बाद में हायर सेकेंडरी स्कूल बना 86 में, तो उस वक्त हमारे पास तादाद ज़्यादा थी. उसके बाद बहुत से हाई स्कूल देहातों में नए बन गए, तो फिर ज़ाहिर है जिन देहातों से बच्चे आते थे वो उनकी एक्सेस ख़त्म हो गई. और खालिद अली साहब इंग्लिश पढ़ाते हैं. खालिद साहब इंग्लिश पढ़ते हैं लोग जी. लड़के इंग्लिश के शौकीन हैं? नहीं सर, इंग्लिश के शौकीन नहीं है, समझ ले के मजबूरन नहीं पढ़ते हैं. क्योंकि वो कहते हैं ना, वो कहते हैं हर साल फेल होता है बच्चा गरीब का. हाँ तो बच्चा का गरीब तो अंग्रेजी में फेल होता है. सर हमारी तो खुद ये तजवीज़ है कि हमारी जो अपनी लैंग्वेज में होनी चाहिए, जितनी भी हमारी तालीम है, एजुकेशन है, वो. लेकिन वो तो नहीं है ना मजबूरन. तो इंग्लिश तो फिर सीखनी चाहिए. जी जी, इंग्लिश सीखनी चाहिए, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है. यही हूँ आज रिनाला कुर्द का एक पुराना स्कूल. मैं आया तो यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में था एक लेक्चर देने, बट आई केम हेयर. और रिनाला कुर्द वो जगह जहाँ मिचल्स है, काफ़ी मशहूर है, जहाँ गंगा राम का पहला एशियन हाइड्रो पावर स्टेशन उसने बनाया. बट इस स्कूल में एक अपनी इनफरादियत है. और मैं समझता हूँ ये जो पुराने स्कूल्स हैं इनकी तारीख, इस पे रिसर्च होनी चाहिए. वीलॉग बनाए बट रिसर्च ओरिएंटेड, कि यहाँ कौन पढ़े, किस गरीब बाप का बेटा आगे गया. थैंक यू.